नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। कल की सुर्खियों से बने हुए इससे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 17वीं आसियाना शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम दो देशों ने ही 17वीं आसियाना शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। आइए इनसे जुड़े विशेष तथ्यों को भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशनल है, जिसे आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को किया गया। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष की बात कर ले तो ली शुन लुंग है। महासचिव किम जैक होई और सदस्य की बात कर ले तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम हैं। और इनका जो मोटो है वो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। दूसरा प्रश्न है, आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है, जबकि आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राष्ट्रीय रॉयल थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया। इसमें मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। बिहार चुनाव की बात कर ले, हमारा यह तीसरा प्रश्न है, तो किस पार्टी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडीए ने। एनडीए जो कि नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस है, राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन है। एनडीए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। बिहार चुनाव 2020 में 243 सीटों पर चुनाव हुआ है। राजनीतिक नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के सीएम बनेंगे। ये चौथी बार लगातार बनेंगे, लेकिन अभी तक टोटल 7वीं बार ये बनेंगे। चलिए, एनडीए ने 125 सीटें जीती, जो बहुमत के लिए जरूरी थी 122 सीटों से भी 3 सीट अधिक लाई है। बिहार राज्य है, स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि जनता दल पार्टी से हैं। और गवर्नर का बात हम लोग कर ले तो फागू चौहान, और मुख्य न्यायाधीश का नाम हो जाएगा संजय करोल। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, और यदि विधानसभा की सीटों की संख्या बात कर ले तो 243 है। जो पड़ोसी राज्य हैं वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं, और एक देश है पड़ोसी, तो वो है नेपाल। अगला प्रश्न है, पास्को और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे। चलिए, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं। टाटा स्टील और पास्को हाई क्वालिटी की स्टील ट्यूब का निर्माण करेंगे, और इस स्टील ट्यूब में अधिक वैक्यूम पर इन एनर्जी से हाई अर्थात इन एनर्जी से कम एनर्जी से हाई स्पीड सफर किया जा सकेगा। चलिए, टाटा स्टील आया। स्थापना 26 अगस्त 1907 को किया गया। मुख्यालय की बात कर ले तो मुंबई महाराष्ट्र है। चेयरमैन की बात कर ले तो नटराजन चंद्रशेखरन। सीईओ टीवी नरेंद्रन है, अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 5 नंबर में हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जन्म तिथि के शुभ अवसर पर 11 नवंबर 1888 की याद में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान को चिन्हित करना और शिक्षा के महत्व और भूमिका के बारे में
लोगों को जागरूक करना है। नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। चलिए 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस। 16 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस। 21 नवंबर को विश्व हैलो दिवस और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और 26 नवंबर का बात कर ले तो कानून दिवस भी मनाया जाता है। अब चलिए, क्या है, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। देखिए वो वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज होते रहते हैं उसके बारे में जो कुछ यूनिक पॉइंट निकलता है उसको जो है वर्ल्ड कॉलिंग्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर देती है। तो आप सभी को पता है कि लॉकडाउन ऐसा वर्ड है कि जो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, उसी को ध्यान रखते हुए किस बार लॉकडाउन शब्द को ही कॉलिंग डिक्शनरी दिया गया है। चलिए, कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला वर्ड लॉकडाउन की कॉलिंग डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेगलीव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में पहले स्थान पे कौन रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम प्रेम जी। एक दिन में 22 करोड़ रुपया और एक साल में 7,904 करोड़ रुपया दान देने वाले अजीम प्रेम जी वित्तीय वर्ष 2020 से सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। टॉप 3 के नाम हैं अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के ऑनर हैं, शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजीज के ऑनर हैं और मुकेश अंबानी जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं, वो टॉप 3 के अंतर्गत आए हैं। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 मिलियन डॉलर। 600 मिलियन डॉलर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सेबी से जुड़े हुए। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 3000 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया है ताकि प्रत्येक फंड हाउस 7 अरब डॉलर की समग्र उद्योग सीमा के भीतर विदेश निवेश में अधिकतम 600 मिलियन डॉलर का लाभ हो सके। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केटिंग हैं अर्थात NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका विस्तृत नाम हुआ। भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड स्थापना की बात कर ले तो 12 अप्रैल 1992 को किया गया और मुख्यालय की बात कर ले हम लोग तो मुंबई और CEO की बात कर ले तो अजय त्यागी जी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। चलिए 9 नंबर में है कि किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामिक कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। UAE आया है तो उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात। चलिए UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी अबू धाबी है। करेंसी की बात कर रहे तो UAE दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है और UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। 10 नंबर में हमारा प्रश्न है हाउ टू बी ए राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रस्किन ब्रांड ने। चलिए अगला है विश्व केराटोकॉन्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
10 नवंबर को। केरेटोकॉन्स आंख से संबंधित एक समस्या है। आंखों को सबसे सामने वाला जो भाग होता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहेंगे वो पतला हो जाता है और बाहर की तरफ कोना के आकार में उभरा हुआ जाता है, जिसमें यह आंखों को धुंधला दिखाई देने लगता है, तो इसे हम लोग केरेटोकॉन्स कहते हैं। और इन दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है लोगों को केरेटोकॉन्स के लक्षण और उपचार के प्रति जागरूक करना है। चलिए 12 नंबर में है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया कोषाध्यक्ष किस नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि खन्ना। DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, स्थापना 1883, मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। जो हाल ही में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम परिवर्तित करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। अध्यक्ष की बात कर ले तो रोशन जेटली हैं और सेक्रेटरी विनोद तिहार जी हैं। 13वें नंबर में है, किसे मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन MCC फाउंडेशन का नया संरक्षण नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल हॉर्डिंग। MCC अर्थात मेरीलेब क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1787 में हुआ था, मुख्यालय लंदन UK में है। चलिए पर्यावरण आयोग के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो है MM कुट्टी जी। और हमारा ये अगला और आखिरी प्रश्न था, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए करंट अफेयर, और इस करंट अफेयर का मतलब ये हुआ आपको सिर्फ डेली देखते रहिए, आपको एक आइडिया लगेगा और जो इंपॉर्टेंट आपके नजर में लग रहा है उसको सिर्फ छांट लीजिए। जैसे किसको हम पढ़ाए थे इसमें हमको 2-4 ही इंपॉर्टेंट लगा जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए 14 का हम लोग ट्रेंड लेके चलते हैं, 14, 15, 13 इस तरह का ट्रेंडिंग लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि सारे एग्जाम को कवर करना है। तो चूंकि आप ग्रुप डी दे या BPSC वगैरह दे तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो ये बन सकते हैं। तो 14 से 15% जो हमारे आते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इसे आसानी से सुन सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और नए हैं इस चैनल से बिल्कुल भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अभी तक के लिए।